जी नमस्कार सभी को, मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना और आप देखने लगे हैं डेली पोस्ट। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। 11 फरवरी को आपने नरवाना के नागरिक अस्पताल में एक मामला देखा था और उस एक मामले के बाद जो आसपास के जितने मामले थे वो उखड़कर सामने आ गए थे, क्योंकि रिया मित्तल, डॉक्टर रिया मित्तल के ऊपर है जो नेग्लिजेंस यानी कि पूरी उसकी टीम के ऊपर है जो लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके कारण एक बच्चे की मौत हो जाती है और एक महिला है जो वो खतरे में चली जाती है। ऐसे में एक टीम गठित की गई है। चंडीगढ़ से 5 सदस्यों की एक टीम है जो नरवाना के नागरिक अस्पताल में अभी पहुंची हुई है। और जो परिवार लोग हैं, वही नहीं जो तमाम और जो परिवार लोग थे जिनके साथ इस हॉस्पिटल के अंदर है जो ऐसा बरताया गया, ऐसी जो घटनाएं की गई, इसमें आरोप थे डॉक्टर रिया मित्तल और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर कमीशन है जो खाया जाता है और तमाम से आरोप है, उनको लेकर एक टीम यहाँ पर आई हुई है। 5 सदस्यों की वो टीम है, वो जांच करने आई है। जांच में क्या होगा, परिवार के लोग भी आमने सामने बैठ के जो भी बात होगी आपको दिखाई जाएगी। तस्वीरें शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। मैं फ्रेंड गांव से, मेरा केस था इनके पास 3 जनवरी को, अभी 1.5 महीने पहले। तो इन्होंने मैं 12 बजे एडमिट करी यहाँ पे दिन में। हाँ, फिर ये बोले कि ठीक है शाम को 8 बजे तक बच्चा हो जाएगा। तो ये हाँ पहला बच्चा है। डेट चेकअप करवाने आई थी, मैं एडमिट कर ली यहीं पे। फिर ऐसे ये बच्चा उठा लो जी, इसको ले लो, आप ले लो, इधर बैठ जाओ आगे। 1:30 बजे मेरे पानी की बोतल दो, ठीक है। फिर ये बोली कि मैं घर जा रही हूँ, मेरे पास कौन कौन रहना बोली होगी। फिर ये 2 बजे घर पे चली गई। फिर इन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की। ये नर्स है जो इनके स्टाफ वाली, इन्होंने मेरी ऐसी हालत कर दी तो मेरा ऑपरेशन हुआ है। अब किस टाइम भेजा रात को भेजा इन्होंने मुझे 12 बजे। बोली एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जाएगी, अपना खुद का साधन मंगवाओ, कहीं जाओ, ऐसे बोली। एम्बुलेंस भी नहीं भेजी। हाँ, हमने मैक्स में गए थे। फिर वहाँ पे ऑपरेशन से हुई है मैडम। इनको घमंड है, एक तो एसएमओ सर की वाइफ है, ठीक है, उसको तो एसएमओ वाला घमंड चढ़ा रहता है। दूसरी अपने अलग रुतबे में रहती है, ठीक है। बड़े बड़े डॉक्टर्स की मिसेज हैं, ठीक है। पब्लिक को कुछ समझते नहीं, बोलने देती नहीं किसी को, ठीक है। ये तो केस आपके सामने 3-4 हैं। आप नरवाना के 61 गांव हैं विधानसभा नरवाना के, आप उनमें से डिटेल्स निकालो सारी की सारी, आम जनता में जाके मिलो। आज तो हम आए आपके पास, आप रिकॉर्ड निकालो, किसका बच्चा पैदा हुआ, किसको रेफर किया, उनके घर जाओ, वहां पता करो, पूरी एक एसआईटी टीम गठित करके पता करो ना, जांच कराओ बढ़िया तरीके से, या फिर आपको पता लगेगा। उन परिवारों से मिलोगा। बहुत सारे परिवार तो आते नहीं ना, डिलीवरी होगी, बाहर होगी ऑपरेशन, कोई बात नहीं, अस्पताल में क्यों लेने जाना है, क्यों जाओगे सरकार में। दूसरों को सलाह देते हैं सरकारी में मत जाओ भाई, हमने भी बोला, हम भी कहते हैं। अब उस दिन की बात है, व्यक्ति एक की महिला एडमिट थी। हम जिस दिन 11 तारीख 13 इस दिन आए, उस दिन हमने बताया, एक ना बोले भाई मैं तो सुबह जगह बैठा हूँ 10 बजे का, आज ये क्या करूँ, लगा भाई ठहर ले जे, ये तो रात में भेजेंगे दिन में भेज दे। और आप रिकॉर्ड निकलाओ मैडम, जितने रेफर है इनके मोस्टली रात को ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता डिलीवरी नहीं करवाते हैं, करवाते हैं ये, ठीक है, पर रात को अच्छा कमीशन मिलता है ना, क्योंकि रात के केस के प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, दवाइयों का खर्चा ज्यादा लगता है। दवाई के पैसे जो 10 की है ना, रात को 50 की मिलेगी, ठीक है। दिन में अगर 15,000 में होगा काम, वो रात को 25,000 में होगा। और ये रात को रेफर करते हैं तो रात का कमीशन का अलग से है, दिन का कमीशन होगा अलग इनका, पर रात को इमीडिएटली भेजेंगे तो उनका कमीशन रात वाले डॉक्टर्स का अलग से सेट है। पूरा एक गिरोह चल रहा है मैडम ये। और अगर ये नहीं रुका ना तो डॉक्टरों का तो जाना नहीं, इनके तो घर भर रहे हैं कमाई से, बढ़िया बढ़िया सिस्टम इनका सारा सेट है, और गरीब आदमी की मार हो रही है। इसलिए यहाँ कौन आता है, आप तो यहाँ आता कौन है, गरीब आदमी आते हैं। आप सुनो मेरी बात, डॉक्टर से ना खुद अपनी डिलीवरी नहीं करवाते सरकारी में। पर देखिए डीजी ऑफिस से ही जांच मांग हुई है और इसीलिए हम लोग करने आए हैं, तो आप लोग तसल्ली रखिए अच्छी तरह से। हर एक चीज मैडम हम 17 तारीख को आए, 17 तारीख को आए, डॉक्टर साहब की कमेटी बनी हुई थी जो, ठीक है, वो भी भ्रष्ट कमेटी थी, ठीक है। हमने एलिगेशन लगाए और एलिगेशन हमने कहा कि हम सबूत देंगे कोर्ट में, आप हमारे खिलाफ खड़े हो, अगर हम गलत हैं तो आप भी कोर्ट में आओ, हम भी कोर्ट में आएंगे। दूसरा, इन्होंने उस दिन भी क्या हुआ, हम मैडम 11 बजे का हमें टाइम दिया, 11:10 में हम वहां थे ऊपर इनको, जब तक एसएमओ साहब भी वहां सिर्फ मोहित सर बैठे थे, हम गए ऊपर, डॉक्टर साहब यहाँ पेशेंट देख रहे थे, आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं। और एक डॉक्टर कपिल थे, वो बाद में आए, हम जाके बैठे, हमारी बातें हुई इनसे। मेरे पास ये आए थे जो मैंने भेजा था, आप बताइए।
जी ये देखो दोनों बंदे आए थे, मैंने एक बंदा भेजा साथ में, ऊपर जाइए वहाँ बैठे। मैंने भेजा और मैं साथ में भी गया हूँ। यहाँ पेशेंट डॉक्टर की कमी है तो पेशेंट देख के ताकि उनको उसके बाद गया हूँ मैं, वहाँ बैठे थे और ये बहुत ये ऊपर आए डॉक्टर साहब आए बाद में, कपिल शर्मा बाद में, डॉक्टर मोहित अकेले बैठे। हमारी बातें हुई, हमने बिल्कुल उनको स्पष्ट बोल दिया आप की मिसेज है डॉक्टर, आप क्यों उसके फेवर, आप उसके फेवर में करोगे पेशेंट। आप गए थे नहीं, दलवीर एक मिनट चुप भाई, एक मिनट जब गए तो उसके बाद मैंने क्या हुआ, दलवीर भाई एक मिनट, हम बैठे जो उधर, हमने ये बोला कि साइन करो ना, आप आए हो साइन करो। 11:10 में हम ऊपर हैं, बैठे हैं रूम में, टीम का एक सदस्य बैठा है, 2 अन्य वहां बैठे नहीं है, और हम जो साइन करते हैं डॉक्टर रिया के साइन ऑलरेडी मिलते हैं। हमने पूछा, मैं कहा डॉक्टर रिया बागी जी जांच में उनको वो जांच करके जा चुकी हैं, जब डॉक्टर एक बैठा है तो जांच में सिर्फ एक ही डॉक्टर ने जांच कर दी उनकी, या उनके साइन घर से करवाए गए थे? आप यहीं पे ड्यूटी पे थे, उनको तो घर वहीं ऑफिस से करवा दी सर साइन। तो हमारा यही क्या है ना, जब परिवार जब टीम बैठी है ना, वो टीम आती है तो टीम क्या करती है, जांच दोनों पक्ष की होती है, दोनों को बिठाना होता है। जो उस एप्लीकेशन है, हम भी पढ़े लिखे, उसमें पढ़ा, उसमें क्या था कि दोनों को बैठा के बात, ठीक है। पत्रकार साथी हमारे, उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने प्रिंट मीडिया में छापा, उसमें भी एक ही बात लिखी थी, डॉक्टर साहब ने उसमें लिख रखा बयान में, आप पढ़ लेना, वे दोनों परिवार को बैठा के सामने एक टीम बनाई गई है, हम बात करवाएंगे। पूछो डॉक्टर रिया बात थी कि नहीं, डॉक्टर साहब से पूछो आप, डॉक्टर साहब रिया कहाँ थी डॉक्टर उस साइड? मैंने बोला हैंड थी वहां पे, ठीक। और 11 से पहले ही डॉक्टर साहब साइन करवा चुके, इसलिए हमने कहा कि हम आपसे जांच नहीं करवाते। जब घर से ही साइन करवा के लेके आ रहे हैं हमारे सामने, आज भी डॉक्टर ये, आप चंडीगढ़ से आए हैं, इतनी दूर से डॉक्टर ये यहाँ रहते हैं क्वार्टरों में, वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती। नहीं आए तो बैठे वहाँ। देखिए हमारी टीम के साथ है, हमारी टीम है 5 मेंबर्स की, 3 आप लोगों की बात सुनने आए हैं। प्लीज मैडम, दो हमारे टीम मेंबर्स वहाँ हैं, डॉक्टर रिया और स्टाफ जो भी था उस समय ड्यूटी पर, वो उनका ठीक है, रिया के पास जब शुरू से इन्वॉल्व है इंक्वायरी में। देखो आपने हमारी सुनिए, हमारे सामने हम सब एक व्यक्ति नहीं बोलेगा, ठीक है। मैडम को बुला के सवाल जवाब करा दो, सामने जो महिलाएं थी ठीक बैठे थे, नहीं मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये सुनो, मैं ये नहीं कर रहा। आप जो बैठे, सुनो, आप जो टीम बैठी है ना, वो जज से कम नहीं है, जो गठित करके भेजिए डीजी ऑफिस से, जज से कम नहीं है। आप उसको बुलाओ, ये इधर खड़े तीनों जो अंदर थी, आप पूछो, उसको पूछो भाई आपने मारे कि नहीं मारे, आमने सामने पूछो। देखिए आपसे पूछा है, उनसे पूछा है, फिर हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, उस समय बुलाएंगे, ठीक है। उस समय दोनों पक्षों को आमने सामने बुलाकर, ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है, प्लीज वो फॉलो करिए। एक मेरा सभी से निवेदन है पत्रकार साथियों से, देखो मैडम आई है, सिर माथे है, रिपोर्ट ये अच्छी बनाए, आपको अच्छा लगे मैडम जी, बढ़िया रिपोर्ट जो जेन्युइन हो मैडम, प्लीज वही बनाएं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स के तो ये हैं, सरकारी हॉस्पिटल से आप हैं, और फेवर एक दूसरे की करी जाती है हमेशा से। अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हो तो हम नेग्लिजेंस बोर्ड की मांग करेंगे, ठीक है, और हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक महिला आयोग की सदस्य आई थी, वो भी महिला थी, उसके सामने हमने उस दिन एसएमओ साहब बैठे, हम यहाँ देने आए ना एप्लीकेशन, इनको ये कहते हैं अरे देखिए एप्लीकेशन दलवीर भाई साहब हम आपको जानते हैं, आप जाओ। यहाँ पे 100-150 आदमी बाहर खड़े इनके इंतजार में, इन्होंने बीसी से उठ के गए, बाहर निकले, जैसे महिला आयोग की सदस्य आई, साहब बीसी छोड़ के आ गए। मैं कहा सर अब बीसी खत्म हो गई आपकी, जब हम गरीब आदमी कोई भी आपके सामने आता है, आप एप्लीकेशन लेके आते, कल बुला दूंगा मैं आपको, इतना बड़ा मुद्दा। और महिला आयोग की सदस्य आई, शुक्र है वो इत्तेफाक से आई, हम बाहर निकले, हमने उनको पूछा, तब साहब एकदम उठ के गए एसएमओ साहब। मतलब यहाँ तो लट तंत्र है, अगर आपका लट मजबूत है तो ये लोग सारे काम करेंगे, आपके पास ये है पैसा है तो आपके सारे काम बनेंगे, वरना मैडम टोटली नथिंग।